मुझे बिहार से नफरत हो चुकी है क्योंकि यहाँ के लोग इंसानियत से पहले आपकी जाति देखते हैं। अगर आपकी जाति लोगों की जाति से मैच करती है तो डजंट मैटर आप क्रिमिनल हो, चोर हो, मर्डरर हो, आपको वोट भी मिलेगा और आप चुनाव भी जीत जाओगे। और वहीं पे अगर आपकी जाति लोगों की जाति से मैच नहीं करती तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने IIT से ग्रेजुएशन करी है या फिर किसी एम्स के बड़े कॉलेज से, आप चुनाव हारोगे ही हारोगे। क्योंकि बिहार के लोग पढ़े लिखे लोगों से पहले जाति वाले लोगों को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी कारण आज बिहार में जितनी भी बर्बादी हो रही है इसका कारण केवल और केवल जाति के नाम पे दिया गया वोट है। मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। खुद देखो ना, लालू प्रसाद यादव को जाति के नाम पे वोट मिला और लालू प्रसाद यादव ने बिहार को इतना लूटा कि इसके राज में अगर कहीं पे तरक्की हुई है तो सिर्फ इसी के परिवार में हुई है। और इसके इसी करप्शन को, इसी गुंडा राज को खत्म करने के लिए जब नीतीश कुमार आया तो उसने बहुत सारे वादे किए कि हम बिहार से जंगल राज हटाएंगे और हुआ क्या, इसके राज में उल्टा जंगल राज बढ़ गया, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखी है। और हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट जो 7वीं पास भी नहीं है उसको बिहार का CM बना दिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं? सम्राट चौधरी, जिसका नाम सम्राट चौधरी में नहीं है बल्कि ये जाना जाता था राकेश कुमार के नाम से, जिसने पास्ट में इतने फ्रॉड और स्कैम किए हैं कि इसको चुनाव से बैन तक कर दिया गया, इसको इसकी कुर्सी से उखाड़ भगाया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये बिहार का CM बन चुका है। वो बीजेपी जो सम्राट चौधरी को एक टाइम पे एक्सपोज करने पे लगी हुई थी, सम्राट चौधरी को फ्रॉड प्रूफ करने पे लगी हुई थी, उसी बीजेपी की तरफ से आज सम्राट चौधरी बिहार का CM बन चुका है। अब देखो, सम्राट चौधरी की जो लाइफ है अपने आप में एक मूवी है और इसको जानने के बाद तुम भी चौंक जाओगे। हमारे देश की जो हालत है साल दर साल कितनी खराब होते जा रही है, क्रिमिनल्स कितने खुल्लम खुल्ला हमारे सोसाइटी पे कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैक्सन हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही आसान सा प्लेटफॉर्म है, मार्केट वॉल्फ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो ट्रेडिंग के जरिए। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे मार्केट वॉल्फ पे लगी वो है इनकी एक्सपर्ट टीम, जो आपको 1-on-1 गाइड करेगी कौन से ट्रेड पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिन डाल के लॉग इन कर लिया, फॉलो ट्रेंड पे क्लिक किया, जहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स जो कि बाजार में चल रहे होते हैं। और जस्ट इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं बता दूं, यहाँ पे आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हो। जहाँ पे आपको 3 गुना ज्यादा पैसे देने होते हैं वहाँ पे मार्केट वॉल्फ में ये रकम बहुत ही कम है। सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे एक इनबिल्ट लॉस फीचर दिख रहा है जो आपको नुकसान से बचाएगा। और एक और चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि इनका ब्रोकरेज रेट पूरी की पूरी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था और मैं यहाँ पे स्टॉप ट्रेंड पे क्लिक किया और पूरा का पूरा 1306 रुपए का प्रॉफिट मेरा हो गया। और सबसे अच्छी बात कि आप पूरी की पूरी सर्विस का मजा सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस में ले सकते हो और 9 बजे सुबह से लेके रात के 12 बजे तक आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। चाहे गोल्ड हो या क्रूड ऑयल या फिर कोई सिल्वर, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आपको करना हो मार्केट वॉल्फ पे सब मिलेगा। और मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके दम पे लोगों ने एक दिन के अंदर 11,000 भी कमाए हैं, महीने में 70,000 भी कमाए हैं और साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा रुपए तक कमा लिए हैं। एंड गाइस, मार्केट वॉल्फ के ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, तो इंतजार क्या कर रहे हो? लिंक इज गिवन इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। गो एंड डाउनलोड नाउ। अब अगर कहानी में वापस से आए, तुम खुद सोच के देखो हमारे देश की जो हालत है कितनी खराब होते जा रही है। जिस देश के अंदर क्रिमिनल्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उसी देश के अंदर क्रिमिनल्स या फिर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं वो चुनाव भी लड़ जाते हैं और गलती से जीत गए तो उनके पास पावर भी आ जाती है। और सम्राट चौधरी के ऊपर तो 2 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस थे, प्लस इसने पास्ट में फर्जी एफिडेविट दिखवाया जिसके लिए इसको इसकी बैठी हुई कुर्सी से भगा दिया गया था। इसके बावजूद आज ये बिहार का CM बना पड़ा है। ऊपर से ये तो तंबाकू भी खाता है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन था तो ये 7वीं फेल, शपथ भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। और सम्राट चौधरी का CM बनना बिहार के हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बीजेपी का बंदा बिहार का CM बनने वाला है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक बीजेपी का बंदा बिहार का CM बना हो। इससे पहले बीजेपी जितने बार भी बिहार के अंदर पावर में आई है वो सिर्फ गठबंधन के कारण आई है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है, ये सम्राट चौधरी एक टाइम पे बोला करता था कि मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा के रहूंगा और जब तक मैं उसे हटाऊंगा नहीं तब तक मैं अपनी पगड़ी नहीं हटाने वाला। और अब देखो, उसी नीतीश कुमार ने खुद ही सम्राट चौधरी को बिहार की कुर्सी थमा दी, जैसे कोई फ्री की कुर्सी हो। लेकिन ये सम्राट चौधरी उतना सीधा है नहीं जितना आपको लगता है। अगर आपको सम्राट चौधरी को जानना है तो आपको जानना पड़ेगा राकेश कुमार को। तो नवंबर 16, 1968 बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा पैदा होता है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है राकेश कुमार। इस बच्चे के पिताजी का नाम था शकुनी चौधरी, जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था बल्कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा चेहरा था। शकुनी बिहार के अंदर 7 बार MLA रह चुके और उनका पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल करियर है अपने आप में एक बिहार का मैप है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी थी कांग्रेस से, फिर ये चले गए समाता पार्टी में, फिर उसके बाद ये RJD में गए, फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर ली जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और इसके बाद फाइनली ये आ जाते हैं बीजेपी के अंदर। प्लस राकेश कुमार की मम्मी, जिनका
जिनका नाम था पार्वती देवी, ये भी अपने टाइम की एक एमएलए रह चुकी है। तो मामला साफ है, राकेश कुमार एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जो पॉलिटिकली अवेयर था। जहाँ पे आम लोग वोट देने जाते थे, वहीं पे राकेश कुमार पॉलिटिक्स को अंदर से जानते थे। प्लस राकेश कुमार का जो परिवार है वो कोयरी कुशवाहा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो बिहार का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ओबीसी ग्रुप है। और नीतीश कुमार ने भी जो अपना पूरा का पूरा अंपायर बनाया है वो सिर्फ कुर्मी और कोयरी कम्युनिटीज के दम पे बनाया है। कायदे से देखा जाए, नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी का चुनने का एक ही मकसद हो सकता है कि ये उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी के दम पे आज नीतीश कुमार बिहार के सीएम रह चुके हैं। लेकिन फिर वक्त आता है 1995, जब राकेश कुमार के ऊपर लग जाते हैं 6 मर्डर चार्जेस। तो लगभग 1995 में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है जो कुशवाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और जब एफआईआर होती है तो इस गुनाह का जो मुख्य आरोपी बनता है वो बनता है राकेश कुमार, जिसे आप आज का सम्राट चौधरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर कुछ अलग हो जाता है। सम्राट चौधरी के जब पिताजी हैं वो एकदम से एडमिट कार्ड सबमिट करते हैं और इस एडमिट कार्ड के अंदर सम्राट चौधरी की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1 मई 1981 थी। मतलब सम्राट चौधरी 1995 में महज 13 साल के थे। अब जाहिर सी बात है, 13 साल का बच्चा चाहे 5 मर्डर करे या 50 मर्डर करे, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं होगी जो एक अडल्ट के ऊपर होती है। लेकिन 1968 में पैदा हुआ राकेश कुमार अचानक से 1981 में कैसे पैदा हो गया और एक 26 साल के बच्चे को 13 साल का प्रूफ कर दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 2020 के इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से सम्राट चौधरी की जो एज थी वो 51 थी। मतलब जो बंदा 2020 के अंदर 51 साल का है वो बंदा 1995 में 13 साल का कैसे हो सकता है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा देश कितना बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट दिखा देते हो एक 50 साल के बंदे को भी 13 साल का प्रूफ कर सकते हो। और बिहार में ये सब चीजें तो कॉमन है। यही कोई दूसरा डेमोक्रेटिक देश होता जहाँ पे डेमोक्रेसी को एक्चुअली में माना जाता है, वहाँ पे सम्राट चौधरी इलेक्शन लड़ ही नहीं पाता। उल्टा सम्राट चौधरी जेल में होता अगर उसकी ये बात सामने आ जाती। पहली बात तो ये चीजें प्रूव ही नहीं हो पाती कि सम्राट चौधरी 13 साल का है। और जब प्रशांत किशोर की बातें बहुत ज्यादा फैलने लगी तो इस पर सम्राट किशोर ने सिंपली बोल दिया कि जो प्रशांत किशोर है वो पगला वगला गया है, वो बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड डायलॉग मार रहा है उनको बदनाम करने के लिए। चलो ये तो हम बहुत आगे आ गए। 1999 में ही राकेश कुमार बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था। इसके बावजूद ये बंदा जेल नहीं गया। तो वक्त होगा 1999 जब बिहार के अंदर राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। ये भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर सीएम क्यों है मुझे भी नहीं पता। और जब मई 1999 को राकेश कुमार ने अपना एफिडेविट सबमिट करवाया तो उस समय उसकी एज थी 30 साल और इसके दम पे 1999 में सम्राट चौधरी को कुर्सी मिल जाती है। अब खुद सोच के देखो, एक बच्चा जो 1995 में महज 13 साल का था अब वो 1999 में 30 साल का हो चुका है। हमारा देश है या मजाक है। फिर होना क्या था, जब सम्राट चौधरी को कुर्सी मिली तो सबसे पहले बीजेपी आगे आई, जिन्होंने सीधा सीधा बोला ये सम्राट चौधरी फ्रॉड है, इसकी एज तो 30 साल होती ही नहीं है। अब सम्राट चौधरी की दिक्कत ये थी कि वो अपने आप को 30 साल का प्रूफ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो 30 साल का प्रूफ करता तो उसको 1995 के गुनाहों में जो उस पे लगे हुए थे उस पे चार्जेस लग जाते। तो ना चाहते हुए भी सम्राट चौधरी को वहां से पीछे हटना पड़ा और आगे चल के उसको कुर्सी से हटा दिया गया। और ये सम्राट चौधरी के लिए एक सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन था, एक सिटिंग एमएलए को कुर्सी से भगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि ये बंदा अगर 30 साल का है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं चल रही। लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ने हार नहीं मानी। साल 2000 में वो वापस से इलेक्शन लड़ता है और इस बार ये आरजेडी की तरफ से लड़ने आता है और फाइनली वो जीत जाता है और देखते ही देखते वो बिहार का एमएलए बन जाता है। और कायदे से देखा जाए साल 2000 में भी उसकी एज सिर्फ 20 साल ही होनी थी अगर उसके नकली एफिडेविट के हिसाब से चले। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो हमारे भारत का कानून कितना बड़ा मजाक है। ये कानून बना है केवल और केवल गरीब लोगों के लिए। अगर आप एक पावरफुल नेता हो या फिर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या किसी अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप चाहे नकली सर्टिफिकेट दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, आप बच ही जाओगे। यहाँ तो लोग नकली सर्टिफिकेट दिखा के IAS IPS तक बन जा रहे हैं। चारों तरफ क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स भरते जा रहे हैं। क्रिमिनल से याद आया, अगर हम बात करें अमित शाह की तो यही वो मेन रीजन है जिसके कारण आज सम्राट चौधरी बीजेपी में है, वरना बीजेपी तो सम्राट चौधरी से नफरत ही करती थी। बीजेपी ने ही सम्राट चौधरी को उनकी मिनिस्टर की कुर्सी से भगाया था। अब ऐसा क्यों हुआ इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सन 2022 में, जब नीतीश कुमार ने फाइनली एनडीए को छोड़ दिया। एनडीए बेसिकली गठबंधन सरकार है बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार में और 2-4 और पार्टियों के बीच में। और जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा उसके बाद अमित शाह के दिमाग में आइडिया आया उनको एक ऐसा बंदा चाहिए अपनी पार्टी में जो लालू प्रसाद यादव को भी टक्कर दे सके और नीतीश कुमार को भी टक्कर दे सके। तो ऐसे में उनको ख्याल आता है सम्राट चौधरी का। प्लस बीजेपी को भी आइडिया था कि बिहार के अंदर वोट मिलते हैं तो जाति के नाम पे मिलते हैं। और सम्राट चौधरी कोरी कम्युनिटी का एक जाना माना फेस था और कोरी कम्युनिटी का फेस होने का मतलब है कि आप चुनाव में जीतोगे ही जीतोगे। और फिर 2025 का चुनाव आया और सम्राट चौधरी फाइनली जीत गया। लेकिन खुद सोच के देखो, जिस बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक टाइम पे फ्रॉड बोला था, क्रिमिनल बोला था, आज
आज उसी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया, इवन दो 2025 के एफिडेविट में सम्राट चौधरी के ऊपर ऑलरेडी 2 क्रिमिनल पेंडिंग केसेस थे। केस 1 जिसका FIR नंबर है 516/2023 जो कोतवाली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है जो पटना में, और इसके अंदर सेक्शन इंक्लूड थे IPC 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338 और साथ के साथ 353। और ये सारे के सारे जो IPC है कोई छोटे मोटे IPC नहीं है, बल्कि इसके अंदर वायलेंस शामिल है, पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी शामिल है, वगैरह वगैरह। 188 वो सेक्शन है जो आपको तब मिलता है जब आप इलेक्शन के नियमों का उल्लंघन करते हो। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके अंदर कितने सारे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स आए थे, पर सब के सब बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। और जीता कौन? या तो कोई अनपढ़ गवार, या तो कोई क्रिमिनल, या तो कोई मर्डरर। मतलब सोच के ही हंसी आती है जब दूसरी दुनिया या फिर कोई दूसरा देश हमारे इलेक्शन को देखता होगा, वो कितना हंसता होगा कि हमारे देश के अंदर अनपढ़ गवार लोग जीत रहे हैं तो क्रिमिनल्स जीत रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे हार रहे हैं। और ये हार भी क्यों रहे? क्योंकि गवारों ने वोट ही गवारों को देना है, और ऊपर से बिहार के लोगों को समझाना पत्थर पे सिर मारने के बराबर। आप इनको कितना भी समझा लो, एक पढ़ा लिखा बंदा बिहार के अंदर कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार के लोग वोट देंगे तो केवल और केवल जाति के नाम पे। और हमारे भारत की हिस्ट्री रही है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको जीतना है तो आपको पढ़ा लिखा नहीं बल्कि गवार होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस, मेक श्योर मार्केट वॉल्फ के ऐप को चेकआउट कर लेना, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे उपलब्ध है। इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और अगर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। बाकी वीडियो पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में जाके ध्रुव राठी कोई गाली दे के आओ, पर मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।